कैसे करते हैं। हम इसका नॉमेनक्लेचर बताने से पहले आपको कुछ रूल बताना चाहेंगे। वो रूल यदि आप नोट डाउन करते हैं, रूल यदि आप मालूम करते हैं, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। जैसे रूल की बात करें, फर्स्ट रूल क्या होता है बच्चों, जब किसी संकुल को हम लोग पहले देखेंगे तो इसमें ये अध्ययन करेंगे, ये मनन करेंगे कि इसमें कौन सा धनायन है। पहले हम धनायन को अलग करते हैं, फिर ऋणायन को अलग करते हैं। ये अपने माइंड से हमें देखना रहता है। अच्छे बताइए, इतने आपको ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इस समय दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे आप जान सकते हैं कि जो धनायन होते हैं वो पहले टूट के अलग हो जाते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो बाद में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये धनायन है, ये पहले है, और ऋणायन वाले बाद में हो जाते हैं। तो बस यही रूल है। सबसे पहले हम लोग किसी संकुल में यौगिक का नामकरण धनायन का करते हैं। तो संकुल यौगिक में सबसे पहले धनायन का नामकरण करते हैं, राइट। अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये हमने संकुल लिया, ये हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, तो यहां पर आप जरा यदि आप इसे जल में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो ये दो भाग में टूटेगा। ये तो टूट जाएगा 4K+ में, और ये टूट जाएगा FeCN6, ये इसमें टूट जाएगा। अब आप बताइए, ये धनायन में टूटा और ये ऋणायन में, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करेंगे? पहले धनायन का नामकरण करेंगे। धनायन इस साइड में है और ऋणायन इस साइड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग क्या करेंगे? धनायन का नामकरण करते हैं। तो यहां पर पहले हमने धनायन का किया, फिर इसका, तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका नॉमेनक्लेचर हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो यहां पर हमने क्या किया? पहले धनायन का किया। अब ये सब जो रूल है अभी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे सब है क्या, एक एक क्रम से हम लोग नामकरण जानेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है नामकरण के क्रम में किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? सेकंड पॉइंट कहता है कि जब हम धनायन का नामकरण कर लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर हम लोग दो चीजें मिलेंगी, एक लिगैंड मिलेगा और दूसरा जो हम लोगों को मिलेगा वो केंद्रीय धातु मिलेगा, राइट। यहां पर देखिए, जब हमने इसके अंदर प्रवेश किया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमें दो चीजें मिली, एक तो लिगैंड मिला और दूसरा केंद्रीय धातु। ये लिगैंड है, ये केंद्रीय धातु। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? पहले लिगैंड का नामकरण करते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु का, राइट। तो पहले लिगैंड, उसके बाद केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं, राइट। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं, जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रवेश किया तो पहले लिगैंड का नामकरण किया और उसके बाद केंद्रीय धातु का। अच्छा, लिगैंड में भी कभी हम लोग देखते हैं एक से अधिक लिगैंड आ जाते हैं, जैसे उदासीन भी आ जाएंगे, ऋणायन भी आ जाएंगे, धनायन भी आ जाएंगे। तो इनके नामकरण का क्या क्रम होता है? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। जब भी हम लोग किसी लिगैंड का नामकरण करते हैं, यहां पे हम थर्ड पॉइंट थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, लिगैंड का नामकरण। लिगैंड का नामकरण कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऋणायन, यानी कि पहले हम लोग ऋणायनिक लिगैंड का नामकरण करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल उदासीन, उसके बाद हम लोग धनायन का नामकरण करते हैं। ये पहले न्यूट्रल का नामकरण करते हैं, पहले ऋणायन का करते हैं, उसके बाद उदासीन, लास्ट में धनायन का करते हैं। ये लिगैंड का नामकरण का क्रम है। तो हम लोग अभी 3 पॉइंट के बारे में सीख पाए।
संकुल यौगिक में पहले धनायन का नामकरण करते हैं, उसके बाद धनायन का नामकरण करने के बाद जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रेस करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिगैंड का नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। अच्छा, लिगैंड में भी एक से अधिक लिगैंड आ जाते हैं तो वहाँ पर कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, हमने आपको IUPAC जब इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग कुछ रूल के बारे में जान लेते हैं। तो जब लिगैंड का नामकरण करते हैं पहले ऋणायन फिर उदासीन तब धनायन। चलिए इतना हुआ। अब जब इतना नामकरण हो जाएगा तो आपको क्या देखना है, इसके बाद केंद्रीय धातु यानी लिगैंड के बाद केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? लिगैंड के बाद केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। तो पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगैंड का नामकरण करते हैं, लिगैंड का नामकरण करने के बाद उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु का नामकरण करना शुरू करते हैं। अच्छा, केंद्रीय धातु में भी कुछ रूल हैं, नियम है। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये आयरन है Fe, तो इसे हम लोग लोहा कहते हैं आयरन। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है जब संकुल ऋणायनिक हो तो वहाँ पर हम लोग नामनक्लेचर करते समय लास्ट में एट लगा देते हैं। जैसे ये ऋणायनिक संकुल है तो जब यहाँ ऋणायनिक संकुल में बच्चों हम लोग केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे तो इसके लास्ट में क्या करते हैं, एट लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एट लगा देंगे। यानी केंद्रीय धातु यदि ऋणायनिक संकुल हो तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब ऋणायनिक संकुल हो तो जब केंद्रीय धातु का हम लोग नामकरण करते हैं तो इसके लास्ट में क्या करते हैं, एट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया, फेरेट। अच्छे, अगर ऋणायनिक संकुल हो एट तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ इसके लैटिन शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका जो लैटिन नाम होता है, अब लैटिन नाम क्या होता है जरा ये भी समझते हैं। Fe को हम लोग साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, आयरन, लेकिन इसका लैटिन नाम फेरम है। तो यहाँ पर फेरेट जो लिखा है वो हमने फेरम से लिया है। चलिए और हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। Ag को हम लोग क्या कहते हैं, चांदी यानी सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटेट होता है। अर्जेंटेट ये इसका लैटिन नाम है, तो वहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, अर्जेंटेट प्रयोग करेंगे। और हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, Au गोल्ड। यदि गोल्ड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलता है तो वहाँ पर हम लोग गोल्ड के लिए लैटिन शब्द, अच्छे बताइए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, सोना है, गोल्ड सोना है, गोल्ड इंग्लिश, सोना हिंदी शब्द होता है। तो बच्चों जो Au है ये लैटिन शब्द आरम से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सोडियम है, अगर ये ऋणायनिक संकुल में उपस्थित है तो सोडियम का लैटिन नाम हम लोग क्या उपयोग करेंगे, नेट्रियम। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लैटिन शब्दों का नामकरण देखते हुए तब आगे नामनक्लेचर करते हैं। चलिए इतना नामकरण हो गया। जब केंद्रीय धातु का नामकरण हो जाता है तो उसके लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से रोमन अंकों में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से प्रयोग हुआ रहता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, राइट। तो इस हिसाब से हम इनका नामकरण कर देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं और केंद्रीय धातु का नामकरण करने के बाद हम लोग इन्हें लिख देते हैं। तो ये 4 5 जो 6 रूल है, 7 रूल हैं, ये हम लोगों को किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करते समय हम लोग ध्यान में रखना रहता है। अगर बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करते समय आप ये रूल बखूबी आपको तैयार है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में है, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल का नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जैसे कभी हम देखते हैं बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर मैथ का हम लोग कैसे अध्ययन करें, फिजिक्स का अध्ययन कैसे करें, केमिस्ट्री का अध्ययन कैसे करें। तो बात करें यदि मैथमेटिक्स की, मैथ की बात करें तो मैथ में हम लोगों को
जो सबसे पहले यहाँ पे जानना रहता है वो होता है फार्मूला, क्योंकि पूरे जो मैथ होते हैं उसमें हम लोग जो सवालें लगाते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं, फार्मूले पर ही। यदि फार्मूले हम लोगों को मालूम होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण बच्चों हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बट अगर सपोज मान लीजिए फिजिक्स आ गया, तो फिजिक्स में क्या करना रहता है, केमिस्ट्री आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोगों को पहले थियरी मालूम करना रहता है। यदि आपको थियरी मालूम है तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से लग सकता है। फिजिक्स आप देखते हैं पहले हम लोग थियरी का अध्ययन करते हैं, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहते तो हम लोग वहाँ पर न्यूमेरिकल का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ न्यूमेरिकलिक चैप्टर होते तो वहाँ पर हम लोग थियरी अध्ययन करना रहता है, और कभी कभी हम लोग को किसी कंपाउंड को बनाना रहता है तो वहाँ पर हम लोग को रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फार्मूले मालूम होना चाहिए। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फार्मूले मालूम है तो हम लोग किसी भी कंपाउंड का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अब इतने रूल हम लोग जानने के बाद अब प्रवेश करते हैं कि ये जो हमारे सामने इस समय 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस समय, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या सिल्वर है और ये क्या है, क्लोराइड है। तो और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो जाहिर सी बात है ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर कोई अलग से आयन तो है नहीं कि हम लोग पहले उसका नामकरण करेंगे, जैसे इसमें था। ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन ही है। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो हम सीधे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ढूंढेंगे पहले लिगैंड कौन है। भाई पहले हम लोग लिगैंड का नामकरण करते हैं। लिगैंड का नामकरण करते समय केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे। तो लिगैंड में क्या है, क्लोरीन, लेकिन कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन को हम क्या करेंगे, डाइक्लोरो लगा देंगे, डाइक्लोरो, राइट, डाइक्लोरो। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं सिल्वर आ रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि यार यहाँ पर हम सिल्वर लगाएं या फिर इसका लैटिन शब्द अर्जेंटेट टाइप प्रयोग करें। तो आपको यहाँ पर देखिए एक रूल हमने बताया होगा, जब भी हम किसी केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि संकुल कैसा है, ऋणायनिक है, उदासीन है या धनायन है। यदि ऋणायनिक संकुल है तो लास्ट में केंद्रीय धातु का नामकरण करने के बाद एट लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं ऋणायनिक संकुल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्जेंटेट प्रयोग करेंगे, अर्जेंटेट, डाइक्लोरो अर्जेंटेट, और यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट आयन, क्योंकि जब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये केवल फर्स्ट आएगा। हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, आयन, ये आयन है तो हमने वहाँ पर आयन लगा दिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ऐसे आपको बुक में बहुत से मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इसके बाद भी जो हम वीडियो लेक्चर बताएंगे तो वहाँ पर भी लगभग ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे, तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का नामकरण कैसे किया जाता है। बट यहाँ पर कुछ जो दिए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये देखिए, ये धनायन में टूटेगा, ये ऋणायन में। तो पहले हमने क्या कहा था, धनायन का नामकरण। अच्छा, धनायन का जब नामकरण करेंगे तो पूरा आयन ही धनायन में है कॉम्प्लेक्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले लिगैंड फिर केंद्रीय धातु का। चलिए, पहले लिगैंड यहाँ देखिए, अमोनिया लिगैंड है, तो कितने लिगैंड है, 4, टेट्राएमीन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कापर, टेट्राएमीन कापर। सेकंड सल्फेट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो सेकंड सल्फेट, राइट। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। यदि आपको रूल मालूम है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आसानी से नामकरण कर सकते हैं, और आप इसका नामकरण करके जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए, यदि आप इसका नामकरण कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना शुरू करें, और हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं। तो ये ऋणायन में हो जाएगा, ये धनायन में, तो धनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हेक्सामीन, तो हेक्सामीन हम लिखेंगे, हेक्सामीन। तो अब यहाँ पर ये हम लोग ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में, हमने यहाँ पर कापर क्यों लगा दिया, क्योंकि जब ये आप तोड़ेंगे तो ये धनायनिक संकुल होगा।
केवल ये जो शब्द हम फेरेट अर्जेंटेट लगाते हैं ये केवल ओनली फॉर ऋणायनिक संकुल के लिए होता है। उदासीन है, धनायन है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेक्सामीन, ये आप देख पा रहे हैं क्या है, धनायनिक है, कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये बहुत सिंपल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करना। अच्छा, एक और है हमारे पास, हम इसे 5th एग्जाम्पल में कर दे रहे हैं, NiCO4 और यहाँ पर 0। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखना है। ये न्यूट्रल है तो सिंपल आयन लगाएंगे। 4 को हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेट्रा। अब यहाँ पे जो CO है ये लिगैंड है, तो इसका क्या नाम होगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल और ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सीख पाए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे वाटर उपस्थित होता है, CO उपस्थित होता है, ये सब उदासीन लिगेंड है, और शॉर्टकट में EN लिखा होता है, ये है इथिलीन डाइएमीन, और NaS3 लिखा होता है। तो जल को हम लोग लिगैंड का जब नाम लिखेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे एक्को, CO को कार्बोनिल, एथिलीन डाइएमीन EN शॉर्टकट में, और एमीन, अमोनिया नहीं एमीन। और आप यदि कहेंगे तो हम एक वीडियो लेक्चर इस पर केवल लिगैंड का नाम हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर अगर कोई लिगैंड ऐसे दिया होता है तो उनका नाम क्या होता है, तो हम कुछ उस पर हम एग्जाम्पल एक वीडियो में हम दे देंगे, तो वहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण लिगैंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिए हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर हम बच्चों बताएंगे वहाँ पर ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, नामकरण सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग रूल और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नामकरण कैसे किए जाते हैं इसके बारे में सीख पाएँ। और हम 2 वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करेंगे अभी, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, और इसके बाद हम एक लिगैंड पर बनाएंगे। अभी और भी चैप्टर में काफ़ी हेडिंग है तो वहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।